नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कैसे निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ज्ञान का पिटारा मेरा चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करें तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बता देता हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड का नाम आजकल आप सभी लोगों ने सुनते होंगे, टीवी पे ऐड आते हैं, ये सब कुछ आते हैं, लेकिन आप उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं कि सोचते हैं कि ये चीज़ अमीरों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी सही जानकारी मैं आपको आज यहाँ देने वाला हूँ। ये इसके कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं क्या क्या होते हैं, ये देख लीजिए। जिसके बाद अब आगे चलते हैं। क्या आपने सोचा है कि आपके पैसे के मूल्य के समय के अनुसार गिरावट होती रहती है? इस गिरावट का कारण मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होता है। इस मुद्रास्फीति से निजात पाने के लिए लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सेविंग अकाउंट हो गए, रियल इस्टेट हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए आदि। तो वर्तमान में म्यूचुअल फंड जो है इन सब में लोकप्रिय माना जाता है। जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड बना के देता है, शायद ही कोई दूसरे निवेश प्लान आपको दे पाए। तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से म्यूचुअल फ़ंड की बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है और ये कैसे काम करता है। उससे पहले म्यूचुअल फ़ंड के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो म्यूचुअल फ़ंड यूटीआई 1963 में स्थापित के द्वारा लाया गया था और 1964 में भारत की पहली म्यूचुअल फ़ंड स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके बाद बहुत सी कंपनियां इस निवेश प्लान में आई और जो अभी म्यूचुअल फ़ंड निवेश में लोगों को निवेश करने का मौका दे रही है। तो दोस्तों, क्या है ये म्यूचुअल फ़ंड? म्यूचुअल फ़ंड का सामान्य अर्थ है सामूहिक निवेश। जी हाँ, म्यूचुअल फ़ंड में सिर्फ आपके अकेले का निवेश नहीं होता, अपितु इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा या निवेशकों का पैसा जमा रहता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देना होता है। आसान भाषा में समझे तो म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा बकेट है जो कि अलग अलग इन्वेस्टर्स से एकत्रित हुए पैसे से बनता है और ये बहुत सारा पैसा एक फ़ंड मैनेजर को विकल्प देता है कि वो निवेशकों का पैसा अलग अलग जगह लगाकर उसका सही इस्तेमाल करे और इस बकेट में एकत्रित पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जाता है। तो अब देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड को कौन मैनेज करता है। दोस्तों, आप सुनते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड तो आपने खुलवा लिया, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए जो म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज होती है एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करती है और ये फंड मैनेजर ही आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, गोल्ड में, ज्वेलरी में उसके हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से उनको डिवाइड करके वहाँ पर इन्वेस्ट करता है और आपके रिस्क के हिसाब से वो उनको बेचकर दूसरी जगह भी लगा सकता है। तो दोस्तों, एक फ़ंड मैनेजर ही आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। तो इस बकेट में जो पैसा होता है ये फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग जगह निवेश किया जाता है और इस बकेट को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी फंड मैनेजर की ही होती है। दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही हिस्सा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है। माना कि एक गाड़ी है जो कि आपकी है। अगर गाड़ी को, ये गाड़ी हो गई, अगर गाड़ी को आप स्वयं चला रहे हैं तो दोस्तों ये हो गया शेयर मार्केट, डायरेक्टली निवेश करना। और अगर अपनी इस गाड़ी को अगर आप किसी ड्राइवर की हेल्प से अगर इसको चलवाते हैं तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, बस इतना सा डिफरेंस है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तो म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, गहन रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें अगर बिना टाइम दिए, बिना रिसर्च के अगर पैसा लगा देंगे तो उसमें अपने पैसे को डूबने का खतरा रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो
एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है, वो फंड मैनेजर ही आपके पैसे को अलग अलग जगह पर निवेश करता है और वो सारी जानकारी रखता है कि कब कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। तो किसी कंपनी में अगर घाटा भी हो रहा है किसी, तो वो वहाँ से पैसा निकाल कर दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि आपका जो लॉस होता है उसको मैनेज करता है। तो म्यूचुअल फंड में लॉस की संभावना एज़ कम्पेयर टू शेयर मार्केट कम होती है। वैकल्पिक तौर पर हमें कुछ लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें उनका पैसा उनके लिए कोई दूसरा मैनेज करे, और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया माना जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो देखने वाला प्रोफेशनल मनी मैनेजर फंड मैनेजर होता है, जो आपको पैसे को सही जगह लगाकर आपके पैसे को बढ़ाने का प्रयास करता है। सीधी बात दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सेवाएं प्रदान करता है, वो भी बहुत कम लागत में। और ये फंड मैनेजर जो होते हैं, ये इसको मैनेज आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, जो कि परसेंटेज में रहता है, वो अलग अलग रहता है, वो म्यूचुअल फंड के प्लान के हिसाब से डिसाइड होता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रत्येक शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समान रूप से लाभ एवं हानियों में भागीदार होते हैं, और म्यूचुअल फंड बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है, जिससे रिस्क अलग अलग सेक्टर में बढ़कर कम हो जाती है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश की मात्रा यूनिट के हिसाब से निर्धारित की जाती है। यूनिट का आधार NAV नेट एसेट वैल्यू होता है, जिसके आधार पर ही म्यूचुअल फंड खरीदा एवं बेचा जाता है, और जितना भी पैसा आप निवेश करेंगे वर्तमान NAV के आधार पर उतनी यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है दोस्तों? म्यूचुअल फंड को भी सेबी ही रेगुलेट करता है, और सेबी सभी फंड हाउस पर अपना नियंत्रण रखता है, जिससे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी को रोका जा सके। इस प्रकार म्यूचुअल फंड में निवेश सुरक्षित माना जाता है। अब म्यूचुअल फंड हाउस के शुल्क क्या होते हैं? तो ये भी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने से पहले उसके खर्चों के बारे में जानकारी अवश्य आप कर लेनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड में भी आपके खर्चे एवं शुल्कों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउस अपनी सेवाओं के बदले आपसे एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, और ये एक्सपेंस रेशो आपके म्यूचुअल फंड को संभालने के एवज में फंड मैनेजर की सैलरी के रूप में जाता है, और ये एक्सपेंस रेशो 0.25 से लेकर 2% के आसपास होता है, और म्यूचुअल फंड की NAV एक्सपेंस रेशो को घटाने के बाद ही निकाली जाती है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो चार्ज किस प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश के क्या क्या विकल्प होते हैं दोस्तों? सामान्यतः दो प्रकार के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक दूसरा रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप बिना किसी एजेंट के माध्यम से निवेश करते हैं, तो इसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है, जबकि जो अपना रेगुलर प्लान होता है उसमें आप किसी एजेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको डायरेक्ट प्लान की अपेक्षा एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा देना होता है, और जो एक्सपेंस रेशो के हिसाब से बिल्कुल मामूली लगता है, परंतु लंबी अवधि के निवेश में काफ़ी बड़ा अंतर पैदा कर देता है। अब म्यूचुअल फंड की अवधारणा क्या है दोस्तों, कि आपने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों से पैसा एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटीज एवं बॉन्ड खरीदने में करते हैं। म्यूचुअल फंड आपके द्वारा खरीदे गए इन्हीं सिक्योरिटीज़ के प्रदर्शन के ऊपर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का मूल्य निर्धारित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में यूनिट खरीदते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस खरीद रहे हैं। परफॉर्मेंस के अतिरिक्त आप अपनी खाता में जमा यूनिट्स को उस पोर्टफोलियो का हिस्सा भी समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या है? किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम की वैल्यू प्रेजेंट NAV के आधार पर प्रति यूनिट के हिसाब से निकाली जाती है। NAV क्या होती है? कि संपूर्ण पोर्टफोलियो में मौजूद सिक्योरिटी के वर्तमान मूल्य को कुल बकाया शेयर से विभाजित करके निकाली जाती है। अब ये आउटस्टैंडिंग शेयर कई व्यक्तियों द्वारा होल्ड किए गए हो सकते हैं, जैसे कि शेयर धारक, इंस्टीट्यूशनल निवेशक और कंपनी के अधिकारी। म्यूचुअल फंड मूल्य शेयर के जैसे मार्केट आवर्स के दौरान नहीं बदलता, इसका मूल्य ट्रेडिंग डे की समाप्ति के पश्चात ही NAV के आधार पर निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड को कितने इस रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है, मिनिमम अमाउंट कितना रहे कि जिससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको न्यूनतम 500 रुपये से आप निवेश प्रारंभ कर सकते हैं।
यहाँ तक कि वर्तमान में कोई म्यूचुअल फंड हाउस लगभग 100 रुपये से भी निवेश प्रारंभ करने का विकल्प प्रदान करते हैं और हर प्रकार के निवेशक म्यूचुअल फंड तक पहुँच ही इसे आकर्षक निवेश का विकल्प बनाता है, क्योंकि 100 रुपये एक बहुत ही मामूली अमाउंट होता है जो कि हर कोई व्यक्ति दे सकता है। तो दोस्तों, मैं एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम हमारे इन्वेस्टमेंट को करके SIP करके हम अपना एक टेन्योर में 10 साल में 20 साल में कितना पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये पूरा एक मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको आगे अगले वीडियो में या इसी वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के तरीके दो होते हैं। सामान्यतः म्यूचुअल फंड में हम दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं, एक SIP के माध्यम से और एक लमसम। SIP दोस्तों क्या होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप एक निश्चित राशि एक निश्चित अंतराल में म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं। यह समय अंतराल 15 दिन, 1 महीना या तिमाही हो सकता है। यह तरीका बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट की भांति होता है जिसमें आप वेल्थ का निर्माण करने के लिए लगातार पैसा जमा करते हैं। SIP में क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप हर महीने एक 500 रुपये अगर आपने एक अमाउंट चुना है तो हर महीने आप 500 रुपये जमा करके SIP को बढ़ाते जाते हैं। तो ये हर महीने 500 रुपये जमा होंगे और ये अगर आप 5 साल तक जमा करते हैं तो उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेट किया जाएगा और आपका कितना पैसा होता है और उस पर आपको कितना रिटर्न मिलता है। और दूसरा होता है लमसम। इसमें SIP की तरह बार बार पैसा नहीं डालना होता। इसमें एक बार में अमाउंट आप निवेश कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट की भांति समझ लीजिए, और ये आपको आने वाले समय में रिटर्न देता है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है कि म्यूचुअल फंड इन दिनों सबसे लोकप्रिय निवेश का तरीका बन गया है और भारत में ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने की अवस्था में है। आने वाले वर्षों में इसके और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपके पोर्टफोलियो को पेशेवर विशेषज्ञ संभालते हैं। फंड मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को संभालता है जो हमें बढ़िया रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड अनेक प्रकार के स्टॉक्स एवं सिक्योरिटी में निवेश करते हैं जिससे हमारे पोर्टफोलियो में विविधता बनी रहती है। तो दोस्तों, इसलिए आपको बेझिझक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए और जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के बाद उसको SIP कैलकुलेटर के माध्यम से अपने पैसे को, अगर आप 10 साल के निवेश करते हैं या 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ये मेरे को ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।